अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मुहतरम, आज एक बड़ी ही बेहतरीन किताब और उसके सिलसिले में कुछ तारुफ़ी कलिमात लेकर के आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वो अहबाब जो ख़िताबत से दिलचस्पी रखते हैं, शगफ़ रखते हैं और एक अच्छे ख़तीब बनना चाहते हैं और ख़िताबत की बारीकियों को और इस फील्ड के माहिरीन के सिलसिले में भी कुछ जानना चाहते हैं, तो ये किताब इंशाअल्लाह उनके लिए रहनुमाई का काम देगी। हमारे हाथ में है शूरिश काश्मीरी रहमहुल्लाह की मशहूर किताब और बहुत ही उम्दा किताब फ़न ख़िताबत। ये किताब मुख्तसर है, लेकिन इस फ़न में मुझे नहीं लगता है कि इसके मुकाबिल कोई और किताब लिखी गई हो उर्दू में। इसलिए इसकी वजह यह है कि लिखने वाला ख़ुद एक शौला नवा ख़तीब है, मशहूर अदीब है, और इस फ़न को जो उन्होंने सीखा है वो अपने दौर के जो ख़िताबत के बेताज बादशाह माने जाते थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, अताउल्लाह शाह बुखारी हों या ज़फ़र अली ख़ां हों या इस तरीके के और भी अज़ीम शख्सियात जिनकी ख़िताबत का गलगला था और जिनकी ख़िताबत का चर्चा था अपने दौर में, उन ख़तीबों से कस्बे फैज़ किया है, उनके खाके पा को छाना है और उनके पीछे पीछे चल कर के उनकी ख़िताबत के जवाहर को और उनके जवाहर पारों से अपने दामन को तर किया है। तो ये वैसी शख्सियत है, ख़ुद एक ख़तीब हैं और इस फ़न को जो उन्होंने सीखा है अपने दौर के जो बड़े बड़े खुतबा थे, मैंने ज़िक्र किया कि आज़ाद जैसी शख्सियत के दामन को थामे रखी हैं, अताउल्लाह शाह बुखारी जैसी शख्सियत के जिनकी ख़िताबत का शोहरा था एक दौर में, तो उनकी ख़िताबत को इन्होंने सीखा है। तो ये किताब तजर्बाती है, मुशाहदाती है और साथ ही साथ इसका लिखने वाला ख़ुद एक मशहूर ख़तीब हैं और इस फ़न के जो माहिरीन हैं उनके तजर्बात से अच्छा खासा उन्होंने इस्तिफ़ादा किया है। तो इस किताब में ख़िताबत की खूबी क्या है, एक ख़तीब कैसे होते हैं, ख़िताबत का ये मलका कैसे पैदा किया जाएगा और उसके निखार के लिए, इस फ़न को सीखने के लिए जो सबसे बड़ा और पहला मैदान और कदम जहाँ एक ख़तीब अपने टूटे फूटे अल्फाज से अपने माफ़ी ज़मीर का इज़हार करता है, जिसे हम स्टेज कहते हैं, तो अव्वल वहला में उसकी कैफ़ियत क्या होती है और किस तरीके से एक ख़तीब शुरू में लड़खड़ाता है और क्या ये लड़खड़ाना उसके नाकामी की दलील है वग़ैरह वग़ैरह। सलासत किसे कहते हैं, ख़िताबत में सलासत का क्या दर्जा है और इसी तरीके से अंदाज़े ख़िताबत, इज़हार ख़िताबत, ये सब चीज़ें क्या माना रखती हैं और साथ ही साथ पुरज़ोर दलाइल और माफ़ी ज़मीर के इज़हार के जो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं उन सारी चीज़ों का तज़किरा किए हैं। साथ ही साथ बाज़ शुअरा जो उर्दू के बड़े शुअरा हैं, चंद जुमलों में लेकिन अदीब होते हैं, उनके समझिए एक अंदाज़ और शायरी के पूरे ख़ुलासे के तौर पर एक एक दो दो जुमले में ख़साइस को ज़िक्र किए हैं। फ़लाँ शायर हैं तो उनकी ये खूबी है, फ़लाँ ख़तीब हैं तो उनकी ख़िताबत की खूबी है वग़ैरह वग़ैरह। इसी तरीके से अरबी ख़िताबत और अरबी ज़बान के सिलसिले में भी इस किताब में बहुत सी ऐसी बातें ज़िक्र किए हैं जो पढ़ने वालों को बड़ा लुत्फ़ मिलेगा और बड़ी मालूमात वाली चीज़ें मिलेंगी। और आखिर में इशारात और निकात के नाम पर ख़िताबत के सिलसिले में 40-50 निकात ज़िक्र किए हैं जो एक ख़तीब को बवक़्त ख़िताबत जिन चीज़ों की रियायत करनी चाहिए। बातें तवील हो गई, कहना यह है कि ये किताब ख़िताबत के बाब में बड़ी शानदार है। मैंने शुरू से आखिर तक मुताला किया और बदिक्कत नज़र मुताला किया, बड़े फ़ायदे मिले, बहुत कुछ सीखने को मिला। आखिर में एक बात कहते हुए बात ख़त्म करता हूँ, वो ये है कि इस ख़िताबत में नक्काली से मना किया गया है। कुछ लोग ज़िंदगी को नक्काली के नाम कर देते हैं, दूसरे की कॉपी करने में उनकी ख़िताबत उसी की नज़र हो जाती है। तो एक अच्छे ख़तीब ऐसा नहीं होते। अल्लाह ताला ने जो कुछ उनको मलका दिया है, जो कुछ सलाहियत दी है, जो कुछ अल्लाह ताला ने उनको बोलने और बयान करने का अंदाज़ दिया है, उसी में आदमी और खुतबा के अंदाज़ से कुछ सीखे, कुछ हासिल करे, किसी से वो निकात को सीखे, किसी के अंदाज़ में से कोई चीज़ वो ले, इसी तरीके से अल्फाज के ज़ख़ीरे को उनसे हासिल करे और मजमूई एतबार से बड़े बड़े खुतबा से
कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करे। लेकिन जब खिताब करे तो अल्लाह ने जो उनको फितरी मलका दिया है, जो अपना अंदाज़ दिया है, उस अंदाज़ में निखार पैदा करने की कोशिश करें। वरना ऐसे होता है कि आदमी ज़िंदगी भर कोशिश करता है, मेहनत करता है, लेकिन जब उनकी खिताबत की सराहना की जाती है तो ये कहते हैं कि फ़लाँ के नक्काल हैं, फ़लाँ की तरह तकरीर करती हैं। आपने खून पसीना बहाया, आपने मेहनत लगाई, ज़िंदगी को उसी के नाम कर दिया और नाम आपका फिर भी नहीं हुआ। ये हम नहीं कहते हैं कि खिताबत का मकसद नामो नमूद हो, शोहरत हो, लेकिन आप जब मेहनत किए हैं, सराहना भी हो तो आपके अपने मुनफरिद अंदाज़ के हैं कि हाँ फ़लाँ ख़तीब हैं, उनका अनोखा अंदाज़ है, बातें कहने का एक ख़ास सलीक़ा और एक मुख्तलिफ़ पैराए बयान है जिसमें वो अपने माफ़ी ज़मीर का इजहार करते हैं। तो वहाँ आदमी को दिली तौर पर थोड़ा इत्मीनान भी मिलता है और अपने आप को वो खुशी भी पहुँचाता है कि चलो हमारी मेहनत रंग ला रही है, लोग पसंद कर रहे हैं हमारे अंदाज़ को, हमारी बातों को, हमारी तकरीरों को इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। तो वहाँ आदमी के दिल को सुरूर हासिल होगा। लेकिन नक्काली से मैंने ये बात कहीं ज़िक्र की है कि नक्काली करने वाला नकल के पीछे इतना भागता है कि कभी कभार दलीलों को तोड़ देता है और कभी कभार जो तकरीर की रूह होती है उसे कब्ज़ कर लेता है। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। नक्काल ना बने। अल्लाह ने जो फितरी सलाहियत दी है, मजबूत दलाइल के ज़रिया, बेहतरीन मवाद के ज़रिया उसमें निखार लाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब को अच्छी चीज़ें सीखने और अच्छी चीज़ों पर अमल करने की तौफीक दे। ये किताब बहुत बेहतरीन है, 116 सफ़े की मुख्तसर सी किताब है। मुताला ज़रूर करें अगर आपके पास वक्त हो और ख़िताबत से आपका ताल्लुक़ हो, आप एक अच्छे ख़तीब बनना चाहते हो, तो इस किताबत के लिखने वाले भी एक अच्छे ख़तीब हैं और इस फ़न को उन्होंने तरतीब दिया है। अपने दौर के मशहूर खुतबा की ज़िंदगी को भी सामने रखा है, उनकी खिताबत के जो खूबियाँ हुआ करती थी उसको भी सामने रखा है और उसको तरतीब दिया है।